हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं भारत के प्रथम महिला नामक टॉपिक को लेकर आई हूँ। इस टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको बता दें, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो कौन थी वो? तो वो थी आपकी विजय लक्ष्मी पंडित, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो विजय लक्ष्मी पंडित एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। इन्होंने 1953 से लेकर 1954 तक संयुक्त राष्ट्र महासभा की 8वीं अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इस पद पर नियुक्त होने वाली वह पहली महिला थी। ठीक है, अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो इसकी स्थापना जो है वो 25 अक्टूबर 1945 में हुई थी। तो याद रखिएगा, ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो याद रखिएगा 25 अक्टूबर सन 1945 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो कौन थी वे? तो वे थी आपकी प्रतिभा पाटिल। ठीक है, प्रतिभा पाटिल जो थी वो आपकी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जन्म जो है वो 19 दिसंबर सन 1934 को महाराष्ट्र के नंदगांव जिले में हुआ था। इन्होंने 25 जुलाई 2007 को भारत की 12वीं राष्ट्रपति के रूप में पदभार जो है वो संभाला था। उनका कार्यकाल जो है वो 25 जुलाई 2012 तक रहा, यानी कि इनका कार्यकाल जो है वो 25 जुलाई 2007 से लेकर आपका 25 जुलाई 2012 तक रहा है। तो ये भी आप याद रखिएगा, कई बार एक क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है। इन्होंने पहले जो है वो 2004 से और 2007 तक जो है वो ये राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है इन्होंने। ठीक है, उसके बाद ये जो है वो भारत की राष्ट्रपति बन गई। कब बनी? तो 2007 में। तो आपका सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो वे कौन है? तो वे हैं आपकी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत की संथाल जनजाति से संबंधित है। वह उड़ीसा राज्य में जो है वो पैदा हुई थी। द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होने के साथ साथ जो है वो झारखंड की पहली जो है वो महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है कि झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वे हैं आपकी द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जो है वो 21 जुलाई सन 2022 को जो है वो भारत की 15वीं राष्ट्रपति जो है वो चुनी गई हैं। तो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अपने सोनी मैम की मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वे कौन थी? तो वे थी आपकी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो इंदिरा गांधी जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। इंदिरा गांधी ने सन 1966 से लेकर 1977 तक 3 बार लगातार जो है वो भारत की प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया है इन्होंने। वह अपने पिता के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली प्रधानमंत्री थी। ठीक है, इंदिरा गांधी को जो है वो आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में भी पूछ देता है कि आयरन लेडी किसको कहते हैं? तो इंदिरा गांधी को कहते हैं। तो आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो वे कौन थी? तो वे थी आपकी मीरा कुमार। मीरा कुमार जो है वो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। मीरा कुमार 2009 से 2014 तक
लोकसभा की 15वीं लोकसभा अध्यक्ष रही हैं। ठीक है, इन्होंने 15वीं लोकसभा में बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। मीरा कुमार जो है वो 2004 से लेकर 2009 तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भी रही हैं। तो ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मीरा कुमार जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के साथ साथ और क्या थी, तो आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रही है। कब से कब तक, तो 2004 से लेकर 2009 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन है? तो वे कौन है? तो वे हैं आपकी स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव जो है वो लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव हैं। स्नेहलता श्रीवास्तव जो है वो उनका जन्म 18 सितंबर 1957 को कानपुर में हुआ था। ठीक है, स्नेहलता श्रीवास्तव एक पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी और सिविल सेवक भी हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। ये 1 दिसंबर से लेकर आपका 30 नवंबर 2020 तक लोकसभा की 16वीं महासचिव थी। तो ये भी आप याद रखिएगा, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्नेहलता श्रीवास्तव हैं, ये लोकसभा की पहली महिला सचिव जो है वो कब से कब तक रही हैं, तो 1 दिसंबर 2017 से लेकर 30 नवंबर सन 2020 तक जो है वो लोकसभा की जो है वो 16वीं महासचिव ये रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति कौन थी? तो वे कौन थी आपकी? तो वे हैं आपकी वायलेट अल्वा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वायलेट अल्वा जो है वो भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति रही हैं। वायलेट अल्वा का कार्यकाल 19 अप्रैल 1962 से लेकर 16 नवंबर 1969 तक था। वायलेट अल्वा जो है वो आपका उच्च न्यायालय में पेश होने वाली पहली महिला वकील भी थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ जो है वो वायलेट अल्वा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य भी थी। तो ये तीनों चीज इनके बारे में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किसके बारे में? तो वायलेट अल्वा के बारे में। तो ये आप याद रखिएगा। तो आपका 7th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो कौन थी भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री? तो वे थी आपकी राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर जो है वो कपूरथला के राजा हरनाम सिंह की बेटी थी। राजकुमारी अमृत कौर जो है वो जवाहरलाल नेहरू से पहले जो है वो मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री का पद संभाली थी और स्वतंत्र भारत के पहले और दूसरे मंत्रिमंडल में 10 वर्षों तक सेवा की थी इन्होंने। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपका 8वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो वे कौन थी? तो वे थी आपकी राधाबाई सुब्रायन। ठीक है ना, राधाबाई सुब्रायन जो थी वो भारत की प्रथम महिला सांसद थी। साल 1838 में राधाबाई सुब्रायन भारत की पहली जो है वो महिला सांसद बनी थी। तो ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस वर्ष में बनी थी। तो उस 1938 में जो है वो भारत की प्रथम महिला सांसद बनी थी राधाबाई सुब्रायन। इसी के साथ साथ राधाबाई सुब्रायन जो थी वो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की सदस्य भी थी। सन 1930 में इन्होंने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी किया था। तो ये भी आप याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ देता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो है वो महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है वो किसने किया था? तो याद रखिएगा, राधाबाई सुब्रायन ने किया था और ये भारत की पहली जो है वो महिला सांसद भी रही हैं। तो आपका 9th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो कौन थी वे? तो वे थी आपकी सरोजनी नायडू, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरोजनी नायडू जो है वो आपकी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। 1947 में सरोजनी नायडू को संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, उन्हें भारत की कोकिला के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कई बार क्वेश्चन में भी पूछता है कि भारत की कोकिला के रूप में किसे जाना जाता है? तो वे हैं आपकी सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। तो ये भी पॉइंट जो है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है
की सरोजिनी नायडू जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वे हैं आपकी रोज मिलियन बैथ्यू, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रोज मिलियन बैथ्यू जो है वो आपकी यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं। रोज मिलियन बैथ्यू ने 23 सितंबर 1992 से 23 अगस्त 1996 तक इस पद पर काम किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो कौन थी वे? तो वे थी आपकी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो थी वो भारत की प्रथम महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी भी थी। वे दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका थी। ठीक है, तो ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि रजिया सुल्तान जो है वो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान ने 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया था। ठीक है, तो आपका 12th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए है, ये एक क्वेश्चन का टेस्ट है आपके लिए। अगर आपने ये वीडियो पूरा ध्यान से देखा है तो इसका आंसर आपको पता होगा कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। आपके ऑप्शन ए है मीरा कुमार, ऑप्शन बी है प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी है द्रौपदी मुर्मू और ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अपने सोनी मैम की मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।